हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग टाइम एंड वर्क कर रहे हैं और टाइम एंड वर्क में हम लोग क्षमता वाला क्वेश्चन बना रहे हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पार्ट इसका शुरू करने जा रहे हैं। और क्षमता वाला सवाल कुछ हम लोगों ने कल पढ़ा था, आप लोग देखे होंगे, मज़ा आया होगा पढ़ने में, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी भेजें। और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक कर देंगे ताकि आपको जितना आगे वीडियो बनेगा इसका नेक्स्ट पार्ट वो आपको मिलते जाएगा, सबका नोटिफिकेशन मिलेगा। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करेगा। और कुछ सुझाव देना हो तो आप वीडियो में क्लिक करके नीचे कमेंट सेक्शन में सुझाव कर दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन से आप बता सकते हैं कि क्या दिक्कत आ रहा है, क्या परेशानी आ रहा है। और हमारा एक और चैनल है आपका टेलीग्राम पे जाके जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। और वहाँ जाके हम इसका टोटल पीडीएफ, जब ये चैप्टर पूरा हम पढ़ा देंगे तो टोटल पीडीएफ हम डालने वाले हैं वहाँ विथ आंसर के साथ। तो आप वहाँ से ज्वाइन करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से। प्रैक्टिस करने के लिए आपको वहाँ से टोटल क्वेश्चन मिल जाएगा पीडीएफ, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्षमता वाला कुछ और क्वेश्चन रह गया है तो उसे हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप शुरू करने जाएंगे। तो आइए दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन दिया है कि ए बी की तुलना में दुगना और सी की तुलना में 3 गुना कुशल समय लेता है। किसी काम को करने में ए बी की तुलना में दुगना और सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है। अब वो कह रहा है कि तीनों मिलकर किसी काम को एक साथ कर दे। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों मिल के किसी काम को एक साथ एक दिन में कर देते हैं। तो पूछा कि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो ध्यान दीजिए, दिया हुआ है ए बी और सी। देखिए दिया हुआ टाइम का रेशियो, किसका रेशियो दिया है, टाइम का रेशियो दिया है कि ए जो है बी से दुगना और सी से 3 गुना समय लेता है। ध्यान दीजिए, तो सी को अगर 2 मानेंगे तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो ए कितना 6 हो जाएगा। अब बी से दुगना तो 6 का आधा कितना। दिया हुआ है कि ए जो है बी से दुगना समय लेता है और सी से 3 गुना लेता है। तो सी को अगर 2 माने तो इसको 3 मान लेंगे, क्या 6 मान लेंगे। 3 में 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। और 6 का आधा कितना होता है, 3। तो बताइए ए बी से दुगना समय हो गया और सी से 3 गुना समय हो गया। बहुत लोगों को दिक्कत होता होगा कि इसको 1 मानेंगे तो इसको 1 मानेंगे तो इसको 3 मानिएगा तो 3 गुना तो हो जाएगा। लेकिन क्या इसको अब 1 का फिर आधा मानना पड़ेगा तब तो दुगना। और जब पॉइंट में आने लगेगा तो आपका स्पीड स्लो हो जाएगा तो क्वेश्चन में टाइम लगने लगेगा। इसलिए ऐसा डाटा माने कि पॉइंट से बच जाए। तो हमने इसको सी को ही 2 मान लिया। अगर ये 2 होगा तो ये 6 होगा, क्योंकि 3 गुना है तो 2 में 3 से गुना तो 6 आ जाएगा। ये दोगुना है, बी से ए दुगना है तो ये 3 मान लेंगे तो ये दुगना हो जाएगा। तो ये रेशियो जो है ये किसका है, टाइम का रेशियो है। तो यहाँ से इफिशियंसी का रेशियो ध्यान दीजिए। इफिशियंसी का रेशियो हम लोग निकालेंगे। इफिशियंसी निकालना है, अगर ए का निकालना है तो ए को बंद कर दीजिए और जो बच गया उसको गुना कीजिए। तो ए को बंद किए तो बच गया 3 और 2 तो 3 दूना 6। जिसको बंद किए उसी के सामने लिखेंगे। ए का क्षमता आ गया 6। अब बी का लिखना है तो बी का बंद कर दीजिए समय, तो 6 दूना 12। इसका लिखेंगे 12 और इसका बंद कर देंगे तो 6 गुने 3 18। अब देखिए ये तो आ गया क्षमता, यानी देखिए फिर से समझिए, अगर 3 आदमी दे, 2 तो होता है तो ये यहाँ और ये यहाँ चल जाता है, लेकिन 3 है तो 3 देगा। तो जिसका लिखना है उसको बंद कीजिए, बाकी जो बच जाए उसे गुना करके जिसको बंद किए उसी के सामने लिखेंगे। अब बी का लिखना तो बी को बंद किए 6 दूना 12। सी को लिखना, सी को बंद किए तो 6 तारी 18। अब ये क्षमता आ गया। कर तीनों मिल के किसी काम को कितना दिन में, 1 दिन में कर देते हैं। तो बताइए तीनों का क्षमता है कितना। अब बताइए ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का क्षमता कितना है, तब 12 18 30 और 6 36। तीनों का क्षमता कितना है, 36। यानी 36 क्षमता वाला मिल के किसी काम को कितना दिन में कर दिया, 1 दिन में। 36 क्षमता वाला मिल के किसी काम को कर दिया 1 दिन में। तो पूछा कि ए अकेले कितना दिन में कर देगा। तो बताइए ए से कराना है तो ए का क्षमता कितना है, तो 36 गुने 1।
ए से करा, जिससे कराना उससे भाग दे देंगे। तो ए का क्षमता कितना है 6, तो 6 से भाग देते हैं, कट जाएगा तो आ जाएगा कितना 6 दिन। मतलब ए अकेले इस काम को कितना दिन में कर देता, 6 दिन में कर देता। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस समझ चुके होंगे। एक बार फिर से समझिए, दिया था कि ए बी से दुगना समय लेता है लेकिन सी से 3 गुना समय लेता है, तो ये तो टाइम का रेशियो हो गया। तो हम सी को 2 माने तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 गुना हो गया। और बी जो है बी जो है ए का दुगुना आधा है, तो ये 3 हो गया, तो 6 हो गया, आधा हो गया। या ए बी का दुगना है तो वैसे भी सेट कर जाएगा। अब आ गया क्षमता। तो टाइम का रिवर्स रेशियो निकालने के लिए हम निकालेंगे तो क्षमता। तो टाइम का रिवर्स निकालना हो तो जिसका लिखना उसे बंद करेंगे। तो ए को बंद करेंगे तो बच गया 3 और 2 3 दूना 6। बी को बंद करेंगे तो 6 और 2 6 दूना 12। सी को बंद करेंगे तो देखिए 6 गुने 3 18। यानी अब ये तीनों का क्षमता मिल गया। तो तीनों का टोटल क्षमता है 12 18 30 6 36। यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल के 36 क्षमता वाला व्यक्ति किसी काम को 1 दिन में कर देगा। तब पूछ रहा है कि ए उस काम को कितना दिन में करेगा। तो 36 गुने 1/a। ए का क्षमता कितना था 6, इसीलिए 6 से भाग दिया। अगर बी का पूछता तो 12 से भाग देते, सी का पूछता तो 18 से भाग देते। तो ये आपका आंसर मिल गया कितना दिन, 6 दिन। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो आप चाहेंगे इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। हो गया होगा, तो हम इसे मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, देखिए दिया है कि ए किसी काम को 3 दिन में, ए 3 दिन में उतना ही काम करेंगे जितना सी 4 दिन में करेगा। ध्यान दीजिए, दिया है कि ए और सी में तुलना दिया है और ये टाइम का रेशियो है। टाइम का रेशियो, ए 3 दिन में उतना ही काम करेगा जितना सी 4 दिन में करेगा। फिर दिया है कि बी 5 दिन में उतना ही काम करेगा जितना सी 6 दिन में करेगा। ये भी किसका रेशियो है, टाइम का रेशियो है। टाइम का रेशियो है तो टाइम का उल्टा होता है एफिशिएंसी, क्षमता। तो अब यहाँ बताइए, ये 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ क्षमता का रेशियो कितना हो जाएगा, अगर ये यहाँ आ जाएगा 4 के पास और ये कहाँ चल जाएगा, 3 चल जाएगा सी के पास। देखिए, जो टाइम का रेशियो होता है उसका उल्टा क्षमता होता है। टाइम का उल्टा क्या होता है, क्षमता। तो देखिए यहाँ टाइम का उल्टा क्या हो जाता है, मतलब हम लोग बोलते हैं कि डे का उल्टा, डे का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, पार्ट। डे का उल्टा क्या होता है, पार्ट होता है। यानी टाइम का उल्टा क्या होता है, क्षमता होता है। टाइम का उल्टा क्षमता होता है। तो ई टाइम लिया 3, ई टाइम लिया 4, तो क्षमता इसका हो गया 4 और इसका हो गया 3। ई टाइम लिया 5 और ई टाइम लिया 6, तो इसका क्षमता हो गया 6 और इसका क्षमता कितना हो गया 5। अब ध्यान दीजिए, तो अब देख रहे हैं कि कॉमन हमें यहाँ भी सी और यहाँ भी सी मिला है। तो सी यहाँ 3 है और यहाँ सी कितना है, 5 है। तो दोनों जगह सी को बराबर करने के लिए हम गुना करेंगे। तो इसमें गुना करेंगे 3 से और इसमें गुना करेंगे हम लोग 5 से। ध्यान दीजिए, तब ना ये 15 बनेगा और ये भी 15। तब यहाँ 5 दिया, ये कितना बन जाएगा 15। और यहाँ कितना बनेगा 6 दिया 18, 6 दिया 18। अब रेशियो आ गया 18:15। यहाँ हो जाएगा 5 दिया 15, 4 दिया 12, 5 का 20, 5 का 20 आ जाएगा। तो अब हम देखें कि ए अनुपात बी अनुपात सी, ध्यान दीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी का जो क्षमता का रेशियो है, एफिशिएंसी का रेशियो है, वो ए का देखिए कितना आ गया 20 आ गया। बी का कितना आ गया, बी का देखिए 18 आ गया, बी का 18 आ गया। और सी का कितना आ गया 15, सी का आ गया 15 दिया हुआ है। सी का कितना आ गया 15 और देखिए सी का आ गया 15। और क्वेश्चन में आगे देखिए तो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कहा कि ए किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, तो बी उसे कितना दिन में। देखिए क्वेश्चन में दिया कि ए किसी काम को कितना दिन में कर सकता है, 18 दिन में। तो ए का क्षमता कितना है 20, ए का क्षमता कितना है 20। तो हम देखें यहाँ से कि ए किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, मतलब तो 20 क्षमता है किसका, ए का। तब 20 क्षमता वाला किसी काम को 18 दिन में कर रहा है
तब पूछ रहा है कि बी कितना दिन में करेगा, तब बी का क्षमता कितना है 18, बी का क्षमता कितना है 18, तो अब बी के क्षमता से भाग दे देंगे तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, तब बी अब आ जाएगा कितना दिन में 20, बी कितना दिन में आ जाएगा 20 दिन। आप लोग फिर से समझेंगे, ध्यान देंगे, दिया था कि ए किसी काम को 3 दिन में जितना करेंगे उतना ही सी 4 दिन में करेगा, बी जितना 5 दिन में कर देगा सी उतना ही 6 दिन में करेगा। तब 5 और 6 टाइम का रेशियो है, तो क्षमता का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, और देखिए यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अब हम देखें कि दो जगह सी है और दोनों का मान अलग, यहाँ 5 और यहाँ कितना दिया है 3, तो दोनों जगह हमें बराबर करना है, तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो 5 दिया 15, 6 दिया 18, इसमें 5 से गुना करेंगे 5 दिया 15, 4 दिए 4 बचे 20, तो बताइए सी दोनों जगह 15 आ गया। तो अब क्षमता जो है ए बी और सी का हुआ है 20, 18, 15, और दिया है क्वेश्चन में कि ए किसी काम को, ध्यान दीजिए, दिया क्वेश्चन में कि ए किसी काम को अगर 20 दिन में कर सकते हैं, है ना, ए किसी काम को कितना दिन में, सॉरी 18 दिन में, 18 दिन में, ए किसी काम को 18 दिन में करेगा, तब बी कितना दिन में करेगा। तो ए का क्षमता कितना मिला है होगा 20 क्षमता वाला, यानी 20 क्षमता वाला किसी काम को 18 दिन में करेगा, तो पूछा बी कितना दिन में करेगा, तो बी का क्षमता कितना 18, जिससे काम कराना उसके क्षमता से भाग देना पड़ता है, तो काम बी से अब कराना है, तब बी का क्षमता 18 से भाग दिया, 18 को सिंप्लीफाई किया, तो अब हमारा आंसर कितना आ गया 20। तो आप इसे स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए या नोट कर लीजिए, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से आधा कार्य करता है, सी ए व बी दोनों द्वारा मिलकर किए गए कार्य का आधा करता है। ध्यान दीजिए, ए जो है वह बी से कितना काम करता है, आधा कार्य करता है, यानी एक करता है तो ये कितना करता है 2, कार्य करता है मतलब ये क्या है, क्षमता है, इफिशियंसी है, इफिशियंसी है, क्या है, इफिशियंसी है। और फिर दिया है, आगे दिया है कि सी ए व बी दोनों द्वारा मिलकर किए गए काम का आधा करता है, सी ए और बी द्वारा, यानी ए प्लस बी मिलकर जितना करता है, सी होकर कितना करता है आधा, मतलब ये करता है तो ये कितना करता है 2, दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, आधा काम करता है। तो पूछ रहा है आगे, ये क्या है, क्षमता दिया हुआ है, ये क्या है, क्षमता दिया हुआ है, इफिशियंसी गिवन है, इफिशियंसी गिवन है। तो अब देखिए क्या कर रहा है आगे, कह रहा है कि तीनों मिलकर किसी काम को कितना दिन में कर रहा है 12 दिन में, तीनों मिलकर किसी काम को कितना दिन में कर रहा है 12 दिन में। तो पूरा काम किससे कराना कर रहा है, जिससे कराना होगा उससे भाग दे देंगे, जिससे काम कराना होगा उससे भाग दे देंगे। सी करा, सी पूरे काम को कितना दिन में 12 दिन में कर रहा है, तो सब मिलकर कितना दिन में करेंगे, सी मिलकर किसी काम को कितना दिन में कर रहा है 12 दिन। ध्यान दीजिए, सी मिलकर किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, ध्यान दीजिए, ए जो है बी से आधा काम करता है, तो ये 1 हो गया, तो ये 2 हो गया, और ई दिया है कि ए प्लस बी जितना काम करता है सी होकर आधा करता है, तो ये 2 करता होगा, तो ये 1 करता होगा। तो दिया है कि सी किसी काम को, तो सी का क्षमता कितना 1, सी किसी काम को कितना दिन में करता है 12 दिन में, तो एक क्षमता वाला मिलकर किसी काम को 12 दिन में करता है, तो बोला सब मिलके, यानी ए बी और सी तीनों मिलकर, तो 2 और 1 3, तीनों का क्षमता कितना हो जाएगा 3, यानी हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इसको कितना दिन में कर देगा, तो 3 से ही कट जाएगा 4 बार में, यानी तीनों मिल के इस काम को कितना दिन में खत्म कर देगा 4 दिन, तीनों मिल के कितना दिन में खत्म कर देगा 4 दिन में। आप इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख चुके होंगे। एक बार फिर से समझ लिए, दिया था कि ए बी से आधा काम करता है, मतलब इसका क्षमता आधा है। आधा काम किया मतलब क्या, क्षमता आधा है। तो ए का क्षमता अगर 1 होगा तब बी का क्षमता 2 होगा। फिर कहा कि ए और बी मिलकर जितना काम करते हैं सी उसका आधा करता है। तो सी अगर 1 काम करता होगा तो ए प्लस बी दोनों मिलकर 2 काम करता होगा। तो यहाँ भी क्षमता आ गया ए और बी का 2 और सी का 1। कहा सी किसी काम को अकेले सी किसी काम को 12 दिन में कर रहा था, तो सी का क्षमता कितना है बोलिए, 1 है। माने एक क्षमता वाला किसी काम को 12 दिन में कर देगा। तो बोला सब मिल के, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना दिन में कर देगा, तो तीनों का क्षमता 2 1 3, तो 3 से भाग दे देंगे 4 बार में कर देंगे, यानी टोटल काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो आप समझ पाए होंगे इस सवाल को। फिर आप लोग आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। चलिए तो आइए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ए बी से क्या है, कार्य कुशलता में 3 गुना है। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि ए बी से कार्य कुशलता में 3 गुना है। तो देखिए हम ए को 3 मान लिए, बी को 1 मान लिए। तब बताइए ई 3 है तो 1 है। ई क्या क्षमता है, काम करने का क्षमता है, इफिशियंसी है। तो इफिशियंसी का उल्टा टाइम होता है। तो बताइए ये अगर 3 है और ये 1 है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा। टाइम का रेशियो अब हो जाएगा 1 अनुपात कितना, 3। आप जानते हैं कि इफिशियंसी का उल्टा क्या होता है, टाइम। टाइम का उल्टा क्या होता है, इफिशियंसी। मतलब डे का उल्टा क्या होता है, पार्ट। पार्ट का उल्टा क्या होता है, डे। तो अब कह रहा है ना कि ये जो है ए बी से 60 दिन कम ले रहा है काम करने में। तो आप देखिए कि ए अनुपात में कितना कम है। तो ए जो है अनुपात में समय का रेशियो दिया है, 1 अनुपात 3, यानी अनुपात में तो ये 2 कम है, लेकिन दिन में कितना कम है, 60 कम है। दिया हुआ है अनुपात 2 कम है, लेकिन दिन में कितना कम है, 60 कम है। तो अनुपात 1 का जो मान आ गया वो कितना आ गया, अनुपात 1 का जो मान आ गया वो आ गया 30। तो ये दिया है कितना, तो ये कितना दिन ले रहा है, 30 दिन। ये कितना दिन ले रहा होगा, 30 दिन। अच्छा ये कितना दिन ले रहा होगा, 60। कितना दिन, 90 दिन। ये कितना दिन ले रहा होगा, 90 दिन। 90 दिन, क्योंकि ये समय का रेशियो है। तो ये ले रहा होगा 90 दिन, तो ये ले रहा होगा 30 दिन। तब ना ये जो है 20 से 60 दिन कम ले रहा है। देखिए 30 ले रहा है, 90 रहता, 60 दिन कम ले रहा है। तब पूछ रहा है अब कि दोनों मिलकर, तो हमें मिल गया कि बी किसी काम को कर रहा है 90 दिन में और ए किसी काम को कर रहा है 30 दिन में। तो बोला दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। तो आप बताइए दोनों मिलकर पूछ रहा है, तो ए प्लस बी, ध्यान दीजिए, ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में करेगा। तो इसका एक आसान तरीका है कि दोनों का गुना कर दीजिए, 30 गुने 90 बटा 90 और 30 जोड़ देंगे तो कितना देगा, 120। दोनों का गुना बटा दोनों का जोड़, तो 90 और 30 जोड़ दिए तो 120 आ गया। 30 से कट जाएगा 4 बार में, ई कट जाएगा 2 से 45 बार में, आई 2 से कट जाएगा 2 बार, यानी 45 बटा 2, ये हो जाएगा 22.1 बटा 2 दिन। 22.1 बटा 2 दिन। एक तो ये तरीका है, नहीं तो एक ये भी तरीका है। ध्यान दीजिए, एक ये भी तरीका है कि ए किसी काम को कर रहा है 30 दिन में और बी किसी काम को कर रहा है 90 दिन में। तो टोटल वर्क पहले कंज्यूम कीजिए। तो 30 और 90 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 और 90 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 30 और 90 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 90। हम मान लेते हैं कि 90 क्या करना है, पेड़ लगाना है। तो 90 क्या हो गया, टोटल वर्क। 90 हो गया टोटल वर्क। तो बताइए 90 पेड़ लगाने में ए को लगा 30 दिन, तो 30 दिया 90, एक दिन में कितना पेड़ लगा देगा, 3 पेड़। उसके बाद देखिए ये 90 दिन में 90 पेड़ लगाता है, मतलब एक दिन में लगाता होगा 1 पेड़। तो दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना पेड़ लगा देगा, तो एक दिन में लगा देगा 3 1 4 पेड़। कितना पेड़ लगा देगा, 4 पेड़। दोनों मिल के एक दिन में 4 पेड़ लगा रहा है, तो 90 पेड़ लगाने में कितना समय लग जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ हो जाएगा 90 और बटा कितना, 4। तो ये आ जाएगा 2 बार में कट जाएगा, आई कट जाएगा 45 बार में। यानी हम कह सकते हैं कि 45 बटा कितना
2, 45/2 है ना। तो आंसर आ जाएगा कितना 22.1/2 दिन, 22.1/2 दिन। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। जब भी दो लोगों से काम कराना हो ना, जब भी दो लोगों से, जैसे मान लीजिए कि ध्यान दीजिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं। जैसे ए किसी काम को कर रहा है x दिन में, ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है x दिन में, और बी किसी काम को कर रहा है y दिन में। ध्यान दीजिए बी किसी काम को कितना दिन में कर रहा है y दिन में। तो इसका एक बेटर तरीका है कि दोनों से जब भी मिल के काम कराना हो तो दोनों से मिलकर माने a प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में कर देंगे। तो इसका तरीका है कि x प्लस वाई अपॉन x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला लगाइएगा तो आपको डायरेक्ट दिन मिल जाएगा। मतलब दोनों का गुना बटा दोनों का जोड़, दोनों का गुना बटा दोनों का जोड़। तो आप इस तरह से आप बना सकते हैं, इस तरह से आप लोग इसके बना सकते हैं। तो ए किसी काम को x दिन में करे और बी किसी काम को y दिन में करे तो दोनों मिल के कितना दिन में करेगा। तो a प्लस बी दोनों मिल के दोनों का गुना बटा दोनों का जोड़ लगा दीजिएगा तो आ जाएगा। तो वही काम हम किए कि बी किसी काम को 90 दिन में कर रहा था, a 30 दिन में कर रहा था, तो a प्लस बी दोनों मिल के कितना दिन में करेगा। तो दोनों का गुना बटा दोनों का जोड़, 90 गुना 7 30 गुना 90 बटा 90 प्लस 30 जोड़ दिए तो 120, कट गया 4 दिया 4/90 आ गया 22.1/2 दिन। यह एक ये भी तरीका है कि ए 30 दिन में कर रहा है, बी 90 दिन में। तो टोटल काम पहले मालूम कर लीजिए, टाइम एंड वर्क में टोटल काम मालूम कर लीजिएगा तो टाइम एंड वर्क आसान हो जाता है। तो टोटल काम हम देखें 90 पेड़ लगाना काम है, तो ए को 90 पेड़ लगाने में 30 दिन लग रहा है। तो 30 या 90, 30 से भाग देंगे 90 में तो 3 बार में कट जाएगा, यानी एक दिन में ही 3 पेड़ लगाएगा। और 90 पेड़ बी को 90 दिन में 90 पेड़ लगा, माने एक दिन में 1 पेड़ लगाएगा, यानी ई लगाया 3 आई लगाया 1, तो दोनों ए प्लस बी दोनों मिल के 3 1 कितना पेड़ लगा देगा 4 पेड़। दोनों मिल के एक दिन में लगा दिया है 4 पेड़। तब पूछ रहा है कि 90 पेड़ लगाने में कितना समय लगेगा। तो 90/4 यानी आ गया 22.1/2 दिन। 22.1 कितना दिन 2 दिन। तो आप इसे लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट जो मर्जी करे कर लीजिएगा, है ना। तो क्षमता बोले तो एफिशिएंसी। तो देखिए दिया है कि हरे राम लाल बाबू की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। मतलब ये 3 है तो ये कितना होगा 1 है। ये क्या है क्षमता, क्षमता का उल्टा क्या होता है समय, क्षमता का उल्टा क्या होता है समय। तो अब बताइए समय का रेशियो 1:3 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। समय का रेशियो कितना आ जाएगा 1:3 आ जाएगा। समय का रेशियो आ गया 1:3। तो कह रहा है कि किसी कार्य को पूरा करने में लाल बाबू 10 दिन समय लेता है ना। लाल बाबू कितना दिन समय लेता है 10 दिन। लाल बाबू 10 दिन समय लेता है। तो पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, तो दिया है कि देखिए ये इससे 3 गुना कुशल है। तो अगर हरे राम 3 है तो लाल बाबू 1 है। तो ये है क्षमता का रेशियो, ये है क्षमता का रेशियो। तो क्षमता का उल्टा क्या होता है समय, यानी लाल बाबू का अब समय का रेशियो 3 हो जाएगा, हरे राम का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि हरे राम लाल बाबू से किसी काम को करने में 10 दिन कम समय लेता है। कौन कम लेता है हरे राम। तो हरे राम और लाल बाबू में अनुपात में अंतर कितना का है देखिए। तो ये है 1 ये है 3, तो अनुपात में कितना कम है इससे। तो अनुपात में 2 कम है, अनुपात में 2 कम ले रहा है, लेकिन समय में 10 दिन कम ले रहा है, यानी 2 × 5 = 10। यानी अनुपात 1 का जो मान आ गया वो कितना आ गया 5 दिन। अनुपात 1 का मान कितना आ गया 5 दिन। तो अब बताइए कि ये हरे राम किसी काम को कितना दिन में कर देगा 5 दिन में। अनुपात 1 का मान 5 है तो 1 है तो 5 हो गया। 1 का 5 है तो 3 का कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो कह रहा है कि ये किसी काम को कितना दिन में कर देगा, तो 15 दिन में कर देगा। ये किसी काम को कितना दिन में कर देगा 15 दिन में कर देगा। क्वेश्चन में तो यही पूछ रहा है, आप लोग लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। आप लोग इसे लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि लाल बाबू इसे 15 दिन में करेगा, हरे राम कितना दिन में करेगा 5 दिन में करेगा।
तो क्षमता पे आधारित सवाल हम लोग कुछ किए हैं इसमें, और क्षमता पे आधारित वाला जो सवाल है वो आप लोग हमें लगता है कि अच्छा से सीख पाए होंगे, और आगे भी और इसमें हम देंगे, लेकिन आपको ये एक बेसिक नॉलेज हो गया। तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग बंद कर दीजिए।